गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं बिहार बोर्ड में देखिए क्लास 12 क्वार्टरली एग्जामिनेशन जून महीना में हुआ है, जो कि इसका एग्ज़ाम था 23 जून को और फिजिक्स सब्जेक्ट है। तो आप लोग देखेंगे इसमें टोटल आपके पास 70 ऑब्जेक्टिव था, इसमें 40 करना था। 20 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें 10 करना था और 8 क्वेश्चन था 5 मार्क्स का, इसमें 4 करना था। तो टोटल 70 मार्क्स का था ये और 3 आवर्स का समय दिया गया था। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पूछा गया था, विद्युत आवेश का विमित सूत्र क्या होता है। तो विद्युत आवेश का विमित सूत्र होता है AT। क्वेश्चन नंबर 2, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है। तो सभी को पता है कूलाम का नियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है। तो देखिएगा विद्युत तीव्रता एक भौतिक राशि है, बाकी बात सब एक सदिश है, बाकी सब क्या है, अदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव आघूर्ण लगने वाले बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होगा। तो P क्रॉस E होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन नंबर 6, आवेश का परमाणुकरण दर्शाता है। तो आवेश जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक अंश है जो संभव नहीं है, इसी को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए V बराबर Q/R, तो r क्या एक व्युत्क्रमानुपाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है। पूछ रहा है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप लोग को पता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपका मात्रक पूछा था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, तो अल्फा कणों को कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक वोल्ट विभवांतर पर त्वरित करने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के भीतर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो सभी को पता शून्य होगा, ये पढ़ा भी चुके थे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13, सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W है। यदि आवेश बढ़कर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या होगी, 4 वाट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में तथा बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो दोनों दशाओं में तुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, 9:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 100 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी। तो संचित ऊर्जा हो जाएगी 0.5 जूल। तो U = 1/CV² होता है, Q = CV। इस फार्मूला का यूज करके न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को अधिक समीप लाने पर निकाय विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 कूलम पर वोल्ट तुल्य होता है 1 माइक्रोफैराड के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 18, एक गोलाकार चालक के विद्युत धारिता 1 पिकोफैराड है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, 9 × 10⁻⁹ मीटर होगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक इकाई धनात्मक आवेश को हवा में रखा जाए तो इसका आवेश से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या होगा, पर एप्सिलॉन नॉट होगा, यानी कि 1/ε0 को लिख सकते हैं ε0 पे पावर -1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। दो प्लेटों जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a और अल्प दूरी d एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर आवेश +Q और -Q है, तो प्लेटों के बीच का स्थान विद्युत क्षेत्र होगा Q/ε0 A होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21, एक विद्युत द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, यह सामान्यतः अनुभव करता है एक बल व बल आघूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत होते हैं, अचालक होते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी विद्युत आवेश Q से दूरी d पर विद्युत विभव V और दूरी 2d पर विभव होगा, तो फार्मूला जानते हैं V = KQ/R। इस फार्मूला का यूज करके आ जाएगा V/2 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संधारित्र संग्रहित करता है, तो आवेश और विद्युत स्थिति ऊर्जा दोनों को। संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती, तो प्लेटों के आवेश पर नहीं करते, बाकी बात सभी पे करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्युत आवेश के लिए गॉसियन पृष्ठ होता है, एक गोला होता है। निर्वात के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो 1 के बराबर होता है।
वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो सभी को पता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन बिना किसी बाह्य क्षेत्र के किस प्रकार की गति करते हैं? तो आश्रित गति करते हैं, रैंडम मोशन। एक विद्युत आवेश के कारण दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये फिजिक्स का। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। कूलम बल क्या है? कूलम बल एक विद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? बढ़ या घट सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य से बहुत दूर r पर विद्युत विभव समानुपाती होता है 1/r² की। आवेशित खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होता है? 0 होता है। ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। दो प्रतिरोधक R और 2R एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। R तथा 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 1:2 होगा। क्वेश्चन नंबर 37, किसी चालक के अपवाह वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध होगा। Vd को बोलते हैं ड्राफ्ट वेलोसिटी, हिंदी में बोलते हैं अपवाह वेग, तो Vd समानुपाती E होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊर्जा का मान क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही, यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो I = Q/T ये फॉर्मूला यूज करके इसको बना देंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता का होगा तो G बराबर होता है 1/R और R का वैल्यू दिया 5 ओम, तो G का मान निकल जाएगा 0.002 पर ओम। समांतर क्रम में 10 ओम के दो प्रतिरोधकों को तुल्य जोड़ा जाए तो इसका आ जाएगा, देखिए 5 ओम। विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है पर ओम पर मीटर या सीमेन पर मीटर, दोनों होता है। 44 का D। क्वेश्चन नंबर 45, 200 वाट के एक टेलीविज़न को 4 घंटे तक प्रयुक्त किया जाता तो विद्युत की कितनी इकाई यूनिट होगी? तो 0.8 यूनिट होगी। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड क्या होता? तो देखिए सबका कोडिंग किया गया, तो हरे रंग का कोड होता 5। एक बेलनाकार चालक का प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? किसी पे निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन में ओम का नियम मान है किसके लिए? मेटलिक कंडक्टर यानी कि धात्विक चालकों के लिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, देखिए V बराबर IR होता है, P = V² R और P = VI। जब इससे यूज करेंगे फॉर्मूला आ जाएगा V² R। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। यदि R प्रतिरोध तथा सीधारिता को RC का मात्रक होगा, सेकेंड होगा। देखिए प्रतिरोध का विमेय सूत्र पूछा गया तो mL² T-3A-2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। 52 नंबर, एक R प्रतिरोध के तार को 10 बराबर भागों में काटकर उन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा गया तो इस संयोजन का प्रतिरोध क्या होगा? 0.01 R होगा। 1 किलोवाट को विद्युत बल में 1 यूनिट में कितनी ऊर्जा व्यय होती है? 6 × 10⁴ जूल होती है। = P × T इस फॉर्मूला से यूज कर लेना। सभी को पता है सूत्र V बराबर IR सत्य है, तो ओम प्रतिरोध के लिए सत्य है। R प्रतिरोध के तार को N बराबर भागों में काटकर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? R/N² होगा। VI ग्राफ की ढाल किस भौतिक राशि को दर्शाती है? प्रतिरोध, क्योंकि पढ़ चुके हैं V बराबर IR, यानी VI और R तीन ही चीज यूज होता है तो रेसिस्टेंस बोलते हैं R को, तो ऑप्शन नंबर D होगा करेक्ट। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है क्या होता है? अनंत होता है। इस सब स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में कौन सी राशि समान रहती है? धारा क्या रहती है? समान रहती है। एक विद्युत बल्ब पर 200 से लेके 100 वाट लिखा है तो इसमें फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे 400 ओम आएगा, तो 400 ओम किसी ऑप्शन में नहीं दिया तो ऑप्शन बी 484 की जगह 400 होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन ऑप्शन रॉन्ग है।
एक जूल तुल्य यानी एक जूल का मान कैलोरी में क्या होता है? 0.24 कैलोरी होता है। इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। दो पिंडों को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान रूप से धनावेशित और ऋणावेशित हो जाते हैं। इसको कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण का परिणाम स्वरूप है? आवेश का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यदि दो सेलों के संयोजन में R1 व R2 क्रमशः कुल आंतरिक तथा कुल बाह्य प्रतिरोध हो तो सेलों का श्रेणी संयोजन उपयोगी होता है। R1 से बड़ा क्या होगा? R2 होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज को प्रत्येक भुजा तथा धारा मापी का प्रतिरोध R है तब बैटरी को जोड़ने वाले सिरों के बीच कुल प्रतिरोध क्या होगा? R/2 होगा। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में फिर समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा? n² होगा। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रतिरोधकता ρ, यानी पूछ रहा प्रतिरोधकता का फॉर्मूला क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो रो इक्वल टू RA बाई L। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट दिया है। क्वेश्चन नंबर 67, विभव मापी प्रयुक्त होता है तो दोनों के लिए होता है। एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल की एक स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध R के संयोजित किया जाता है तो R वोल्टता होगी। तो देखिए V इक्वल टू एप्सिलॉन R बाय R प्लस R। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 69, किसी विद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है तो सेल का विद्युत वाहक बल होगा। तो फॉर्मूला यूज करना I इक्वल टू QIT और E इक्वल टू V/Q, तो निकल जाएगा 2 वोल्ट। गतिशीलता का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। तो ये 70 क्वेश्चन था, इसमें आपको 40 को किन्हीं को करना था। अब हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव का क्वेश्चन। इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 10 आपको 20 में 10 को करना है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आप लोग इसको अच्छे से किए होंगे। जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए होंगे तो घर में अपने आप को क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। तो हम क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। इसमें आपको 10 क्वेश्चन को करना है। तो 2 मार्क्स का टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन था, उसमें आपको 10 को करना है। जो आपको ज़्यादा अच्छे से तैयारी है वो सब क्वेश्चन को आप लोग किए होंगे। अब देखिए 21 से लेकर 28 तक आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको 8 क्वेश्चन में 4 को करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इसको बनाने का कोशिश करना है इसको। तो आप लोग ये देख लिए, टोटल क्वेश्चन आपके पास हो गया। तो उम्मीद है आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सारे किए हुए होंगे और आपको हम जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएं 100% करेक्ट है। क्योंकि देखिए फिजिक्स लगभग पढ़ाने का काफ़ी एक्सपीरियंस मेरे पास है और हम पीजीटी मैथमेटिक्स का टीचर ऑलरेडी हैं। इसलिए वीडियो कोशिश किए आप लोग के लिए बनाएं ताकि जितने बिहार बोर्ड के बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं कर पाएँ उसका अच्छे से सोल्यूशन घर में करेंगे और मेरे आंसर के हेल्प के माध्यम से आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम का जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका आप लोग तैयारी का अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट का इस पर सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।